डोमिनेशन अगर आपको जानना है क्या है तो आप हाइलाइट्स देखिए वापस से चेल्सी वर्सेस बायर लेवरकुसेन के। यस, चेल्सी 2 बायर लेवरकुसेन 0। उससे पता नहीं लगता कितना हमने डोमिनेट किया है, लेकिन लेट्स बी रियल, you'll never sing that champions of the world, you'll never sing that। उसका मतलब लिटरली हमने देखा क्यों हम बिलीव करते हैं वर्ल्ड चैंपियंस द नमूना। दैट लाइनअप ऑफ एंजो मरेस्का, मुझे लगा यार प्रॉपर प्री सीजन गेम होने वाला है, फ्रेंडली गेम होने वाला है, थोड़ा सा आसानी से हम खेलने वाले पहले, फिर देखेंगे हाउ इट गोज डिपेंडिंग ऑन हाउ स्टैमफोर्ड ब्रिज बिहेव्स। लेकिन भाई ब्रिज वाज रॉकिंग, प्लेयर्स वर रॉकिंग, मैनेजर इज रॉकिंग ऑलरेडी। यस, पहले 5 मिनट में पता लग गया why is it that एस्टोआ विलियन is so feared already। एस्टोआ विलियन रेडी है भाई, he is ready, चाहे आप कहीं भी खिला दो उसको, रेडी है इन द फ्रंट लाइन। लेकिन वो राइट विंग में डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम क्या है मैं बोलूं, ऑब्वियसली गोल पर आएंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली इन दैट मोमेंट्स विल टॉक, बट फर्स्ट फ्यू मिनट्स में जो जुगलबंदी नजर आ रही थी सर्टेन कोल्ड पामर की एंड एस्टोआ विलियन की, दैट वाज सो ब्रिलियंट टू वॉच। ये जो चेहरे में स्माइल है ना, ये बहुत दिनों बाद आ रहा है। यस, अगेन इट इज द फर्स्ट फ्रेंडली गेम ऑफ द सीजन ही, अभी हम वार्म अप ही कर रहे हैं। इमेजिन अगर कोल्ड पामर और एस्टोआ विलियन आधा सीजन खेलिए साथ में, क्या जुगलबंदी लेवल होगी, क्या केमिस्ट्री लेवल होगी यार, मतलब दैट्स ब्रिलियंट। क्या हो रहा था पैटर्न में समझा देता आप लोग को। बेसिकली मिडफील्ड में मोइसेस काइसेडो विन कर रहा था हर एक बॉल, ठीक है। ऑफ कोर्स व्हेन ही इज विनिंग आप दे रहे हो अपने मिडफील्ड पार्टनर को, जो पिकअप कर रहा था आंड्रे सैंटोस। एंड आई मस्ट से एक्चुअली आंड्रे सैंटोस को भी जोड़ लेते उसमें, आंड्रे सैंटोस and of course एस्टोआ विलियन, the Samba boys along with Cole Palmer जो already by cold as you know what है। तो भाई कोल पामर हाफ स्पेस में था, आंड्रे सैंटोस गिविंग टू कोल पामर, और कोल पामर इधर उधर देखकर एक ही जगह उसको पता था भाई एस्टोआ विलियन अपना रन मार रहा है राइट साइड में, उसको बॉल देने का, एस्टोआ विलियन शॉट लेने का या क्रॉस लेने का। ब्रिलियंट स्टफ, ये पैटर्न बन रहा था इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। और अगर बाय चांस मोइसेस काइसेडो ब्लॉक नहीं कर रहा था और विन नहीं कर रहा था मिडफील्ड में बॉल्स along with Andre Santos, then you had it inverting Cucurella। yes, हम लोग खेल रहे थे 3-5 जो चेंज हो रहा था from 4-3-1, और Cucurella मिडफील्ड में आ रहा था हेल्पिंग आउट ऑफ कोर्स मोइसेस काइसेडो। इनफैक्ट गोल भी वहीं से आया बिकॉज Cucurella was brilliant on the left hand side। उसके जस्ट पहले आई थिंक डेलाप जो अपफ्रंट खेला था, एक आई थिंक चांस मिस किया था, बट ऑन द अदर हैंड फ्लेकन लेवरकुसेन का गोलकीपर वाज टू गुड। भाई ETH को अपनी नानी याद आ गई होगी सच में इस गेम को देखकर। यस, जस्ट अ फ्रेंडली गेम अगेन। कुकुरेया कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, भाई कोल पामर को देता है, कोल पामर इन दो हाफ स्पेसेस जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड स्पेस में डजंट मैटर, एक शॉट लेता है, चिप शॉट लेता है एंड हिट्स द बार, एंड रिबाउंड के लिए एस्टोआ विलियन फार पोस्ट में था, एंड व्हाट अ नीट फिश। और भाई द सेलिब्रेशन, मतलब किसी को द बैज, दैट टेल्स यू एस्टोआ विलियन इज हियर टू स्टे। और वो कितना एंथू था यार, एंड एंथू नाम से याद आया, ईच एंड एवरी प्लेयर ऐसे खेल रहा था कि जैसे अपने लास्ट गेम खेल रहा है, नॉट जस्ट द फर्स्ट फ्रेंडली प्री सीजन गेम ऑफ द सीजन। भाई दिस टेल्स मी कि पॉजिटिव कंपटीशन और पॉजिटिविटी जनरली आफ्टर बिकमिंग चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड टेक्स द क्लब टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी। और वो मेंटालिटी बेकरार रखना पड़ेगा हमें पूरे सीजन में फॉर श्योर, क्योंकि 24 घंटे पहले और इतने सालों से, इनफैक्ट 3 सालों से एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं, जो दुखी चेहरे थे चेल्सी फैंस में वो गायब हो गए। ऑफ कोर्स 24 घंटे पहले लिवाई कॉलविल की इंजरी से हम वो फील किए थे, लेकिन I must say again, solutions को find कर रहा है मिस्टर एंजो मरेस्का, who has proven me wrong and I'm more than happy for it। लास्ट ईयर से आप चालोबा को खिलाए थे लेफ्ट सेंटर बैक इन द फर्स्ट हाफ, बट द गाय, अनदर गाय जो स्टैंड आउट किया था इन द एंटायर मैच, जॉश अचम्पोंग, सेंटर बैक, लग रहा था अंकल टोसन की आत्मा उसके अंदर आ गई है। इतना मतलब क्यूल एज अ क्यूकम्बर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलर है भाई, ये बॉलर टू द नेक्स्ट लेवल है। एट दिस एज वो ऐसा खेल रहा है द सेंटर बैक पोजीशन, इमेजिन करिए कैसे खेलेगा भाई फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। लेट्स बी रियल, थोड़ा सा ज्यादा हाइप नहीं करेंगे, अगेन हमें इसको रखना है एंड डेवलप करना है और भी, क्योंकि यार एक ही पोजीशन नहीं, सेकेंड हाफ में ही वाज प्लेइंग लेफ्ट सेंटर बैक, सिमिलरली एस्टोआ विलियन सेकेंड हाफ में प्लेइंग कैम पोजीशन। जॉश अचम्पोंग, एक मिस्टेक मुझे याद आ रहा है पूरे गेम में, यस, अगर वो टैकल्स नहीं आते ना फ्रॉम सर्टेन बायर लेवरकुसेन प्लेयर्स सच एज आंड्रे, आप बोल सकते हो टैप्सोबा और क्वांजा, रेस्पेक्टिवली यहाँ पर टू जॉश अचम्पोंग, एस्टोआ विलियन एंड पामर, जो एकदम मतलब वो द प्लेयर्स द मैच फॉर मी, वहां पर
हो सकता था चेल्सी विन दिस गेम इवन 3-4-5-0। इवन अ टायरिक जॉर्ज, यस, जो लेफ्ट विंग में शुरू किया था भाई, ड्रॉप ऑफ शोल्डर, कट इन, ब्रिलियंट क्रॉसेस डाल रहा था भाई, डिपिंग क्रॉसेस डाल रहा था, कोल पामर चिप करने में तुला था भाई कि गोल आएगा ही, आना चाहिए था उसका, अलॉन्ग विद डेलैप भी। डेलैप पहले 25 मिनट में थोड़ा सा मतलब ठंडा था और रादर ज्यादा गेम प्ले में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा था आई थिंक ही वाज शोइंग हिज फिजिकलिटी, विनिंग हिज फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल में थोड़ा टचेस आई वुड स्टिल से ही कुड वर्क ऑन इट, लेकिन नेट पिकिंग ये भाई सच में बोलूं तो वी वर ब्रिलियंट। और भाई अभी तक मालो गुस्तो के बारे में बात ही नहीं किया। मालो गुस्तो खेल रहा था एक अनफेमिलियर पोजीशन में, जो रीस जेम्स वेरी कंफर्टेबल था इन द सेकंड हाफ, इनफैक्ट वो पासिंग लेवल नेक्स्ट लेवल कर लिया था, बट उससे पहले मालो गुस्तो क्या टैकल्स जा रहा था भाई राइट सेंटर बैक में, 3 द बैक में ही वाज प्लेइंग राइट सेंटर बैक इन गेम प्ले जो तब्दील हो रहा था। और इन गोल रॉबर्ट सैंचेज नहीं था, बट योर्गेनसन गेटिंग दिस क्लीन शीट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वी नो। हो सकता है वहां भी कंपटीशन हो जाए, यू नो व्हाट, कंपटीशन गेट्स यू द नेक्स्ट लेवल, स्पेशली जब आप एक रिसेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हो इन अ सेंस, और आप चाह रहे हो टू मेंटेन दैट लेवल। सेंटर बैक सिचुएशन में एंजो मैरेस्का ने बाद में एडमिट किया है कि नहीं, वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट स्ट्रेंथनिंग दैट पोजीशन। मैं चाहूंगा वहां पर एक नया सेंटर बैक। अब देखते हैं कि यार ओनरशिप बैक हिम और नॉट। आई स्टिल फील कि रेनाटो वेगा इतना बुरा ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जो स्माइल्स थे नॉट जस्ट ऑन द फैंस इन स्टैमफोर्ड ब्रिज और हम जो देख रहे थे यहां से, बट इवन ऑन द प्लेयर्स, वो चीज गायब नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक हैप्पी कामराडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग बैक टू द प्लेयर्स, एक एक प्लेयर का मैं बता सकता हूँ क्या रोल था। आंड्रे सैंटोस हमें याद ही नहीं दिलाया यार कि एंजो फर्नांडिस नॉट इवन प्ले अ सिंगल मिनट इन द गेम। बंदा ब्रेक कर रहा था गेम प्ले को मिडफील्ड में, नहीं तो बेसिकली पिकअप कर रहा था जो हाफ स्पेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ काइसेडो और कुकुरेया, और भाई लिटरली लिंकअप कर रहा था पामर के साथ में, हु इज अ बॉलर हिमसेल्फ। आई एम टेलिंग यू दीस ब्राजीलियन बॉयज आर टेकिंग अस टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक होता है ना फ्लेयर कोशेंट, और भी जो ऑब्वियसली कोल्ड पावर लाता था बहुत अलोंग विद अ कपल ऑफ अदर्स। वाओ, मतलब वो फर्स्ट हाफ देखकर क्या मजा आया ना। बेस्ट पार्ट क्या है, एंजो मैरेस्का भी बहुत सीरियसली ले रहा था, क्योंकि उसको पता है 2 ही है प्री सीजन गेम्स एंड दैट इज वेयर ही वाज मेकिंग चेंजेस, जस्ट 2-3 चेंजेस एक टाइम पर। कहीं ना कहीं वो वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो केमिस्ट्री क्रिएट हो। और अगेन हाफ टाइम में सीमलेसली ट्रांजिशन हुए भाई। जोरल हार्टो, जस्ट लाइक मैंने बोला था आंड्रे सैंटोस डिड नॉट लेट अस नो अबाउट एंजो फर्नांडिस मिसिंग, वैसे जोरल हार्टो भाई मार्क कुकुरेया को रिप्लेस किया, मतलब वन ऑफ द पिलर्स द टीम और इंजन्स द टीम। और कैसे किया भाई, एश्ली कोल की याद दिला दिया। मैं मतलब आप लोग बोल रहे हो यार फ्रेंडली में कितना बोल रहा है ये, नहीं, आई सीरियसली बिलीव बहुत अर्ली है। आई नो जोरल हार्टो को मैंने ऑलरेडी हाइप कर दिया फॉर अ रीजन, क्योंकि आई नो हिज पोटेंशियल बीइंग अ डच फैन एज वेल, लेकिन देखते हैं, अभी थोड़ा ठंड रखा है अंकित। लेकिन दारियो एसुगो, मैं दारियो एसुगो को मैं पक्का बोल सकता हूँ मोइसेस काइसेडो ही था, वो मास्क पहना था ना दारियो एसुगो का, वापस आया था ना सेकंड हाफ में, प्लीज टेल मी। वाओ, मतलब नॉट जस्ट ब्रेकिंग अ प्ले बट बॉलर, फीट मूवमेंट, ब्रिलियंट। उसका और जोरल हार्टो बॉलिंग इन मिडफील्ड वाज द, मतलब मैं बोलता हूं ना, साइट ऑफ द सेकंड हाफ एब्सोल्युटली। और जॉश एचिम्पोंग भाई लेफ्ट सेंटर बैक हो गया, चालावा का पोजीशन ले लिया, इवन देयर सीमलेस भाई गुस्तो कंटिन्यूइंग। बाद में रीस जेम्स आया और भी अपग्रेड कर दिया, वैसे ही नेटो आया, एस्टो विलियन कैम गया, पामर वाज ऑफ, बट नेटो आया एंड शोड व्हाई ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप। क्या मतलब वन ऑन वंस, क्या एनर्जी, प्लेइंग एज दो भाई खत्म होने वाला है भाई टूर्नामेंट कोई और हमें जीतना है, वो वाला प्री सीजन फ्रेंडली। और भाई शॉट्स लेना ऑफ नेटो आल्सो इज वेरी गुड, बट आई थिंक जो मेजर चेंज आया ना, वो 2 चेंज मैं बोलूंगा, जो प्रॉपर बॉलर्स दिखे ना क्लियरली पाक पर, एक होता है ना एक अलग लेवल, इवन दो मैंने इतना प्रेस कर दिया, वाज सरप्राइजिंगली जेमी गिटन्स। यस बॉलर है, लेकिन इतना फर्स्ट 2 टचेस में ऑलमोस्ट स्कोर्ड, एंड ब्रिलियंट डायरेक्टनेस जो दिखाया अलॉन्ग विद जॉ पेड्रो, वो हमें पता है ये बॉलर है। और भाई जॉ पेड्रो स्कोर दैट सेकंड गोल, वहां पर अ यंग एंटवी क्रिएटिंग फॉर हिम, और बहुत बढ़िया कटबैक था, वो केम ऑन अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन जॉ पेड्रो लास्ट मिनट में दिखा दिया भाई इज अ प्रॉपर गोल स्कोरर। द सांबा ब्राजीलियन बॉयज आर टर्निंग इट ऑन एंड हाउ, वाओ मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये अंदर से खुशी आ रही है भाई, which is very rare recently as a Chelsea fan last few years, but I think we are here to stay for sure. Champions of the world, you'll never sing that. देखते क्या होता है मिलान के साथ, लेकिन आप बोलो what is the best level of Chelsea? Hit that like button, don't forget to subscribe. Always a fan channel for all to see, but up the Chelsea.
and world champions